25 तारीख को हुई प्रीलिम्स की एग्ज़ाम का रिज़ल्ट 3-4 दिन पहले आ गया है और अनफॉर्चुनेटली मैं इस साल इस एग्ज़ाम में फेल हो गया हूँ। मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाया। अब अगर मैंने पढ़ाई नहीं की होती तो मुझे इतना बुरा भी नहीं लगता इस चीज़ के ऊपर, लेकिन इस साल मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की थी प्रीलिम्स के लिए। 3-4 महीने तक प्रिपरेशन किया था और फिर भी मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाया। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे अपनी 2-3 गलतियां इसमें रियलाइज होती है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और मैं चाहता हूं कि अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स के लिए, तो आप भी इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें। और मैं खुद भी जब नेक्स्ट ईयर ये वीडियो देखूंगा तो मैं इन मिस्टेक्स को फिर से नहीं करूंगा। मेरी पहली गलती इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ये रही कि मैंने इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन काफ़ी लेट शुरू किया। जो मैंने किया फरवरी 2025 में, मैंने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 महीने तक इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया था। मेरा मेंस का प्रिपरेशन काफ़ी लंबा चला, जो मुझे पहले ही कम कर देना चाहिए था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। मेरी दूसरी गलती ये थी कि एग्ज़ाम से पहले मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन एमए इंग्लिश के एग्ज़ाम आ गए और मेरे 25 या फिर 15 से 20 दिन उस पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में चले गए। मुझे लगा कि मैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम और ये दोनों साथ में कर लूँगा, लेकिन मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं था। इस साल का कट ऑफ मुझे पता नहीं 80 के आसपास कुछ आया होगा या फिर मोर देन दैट, और मैंने स्कोर किए 60 to 66 मार्क्स। अब मैं 15 से 20 मार्क इस एग्ज़ाम में कट ऑफ से कम हूँ। इसका मतलब मेरा प्रिपरेशन ही कम था या फिर एग्ज़ाम हार्ड था। आई विल नॉट ब्लेम द एग्ज़ाम, आई विल ब्लेम माई सेल्फ। मेरी तीसरी गलती ये थी कि इस साल मैंने PYQs सही तरीके से नहीं किए। मैंने पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, इनके PYQs तो किए थे, लेकिन मैं जो बाकी सब्जेक्ट है, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इसके PYQs इस साल मैं नहीं कर पाया। Obviously because of lack of discipline. That was the primary reason. Fourth रीज़न मेरा जो था इस साल प्रीलिम्स फेल होने का, वो ये था कि मैंने जो कोर सब्जेक्ट्स थे उनको तो काफ़ी अच्छे से कर लिया था, जैसे इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। लेकिन मैं करंट अफेयर्स के साथ जो लिंक्ड सब्जेक्ट है, जैसे साइंस एंड टेक हो गया या फिर एनवायरनमेंट हो गया, उन सब्जेक्ट्स को मैं इतने अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाया। लास्ट मिस्टेक मेरी ये थी कि इस साल मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था। मुझे लगा कि शायद मैं लास्ट में मैगज़ीन पढ़ लूँगा, PT 365 जैसी कोई मैगज़ीन पढ़ के मैं अपना काम कर दूँगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। इस साल मैं सारे के सारे न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ूँगा और मैंने जो गलतियाँ की उन्हें इस साल रिपीट भी नहीं करूँगा। एट द एंड ऑफ द डे मैंने टेस्ट सीरीज़ भी लगाई थी, लेकिन मैं सारे के सारे टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाया। उसके पीछे का रीज़न भी यही था। आई थिंक मैंने 5 या 6 टेस्ट दिए थे, जिसमें मेरा एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन ही 60 के आसपास था। अगर मैं अटेम्प्ट ही 60 करूँगा तो फिर आई विल स्कोर वेरी लेस। वो एक रीज़न था मेरे लिए। और जो मैंने अब तक जितने सारे रीज़न बताए उसमें मैं फेल इसलिए हुआ क्योंकि आई वॉज नॉट सेल्फ डिसिप्लिन्ड। मैंने जितना प्लान किया था उतना मैं पढ़ नहीं पाया, या फिर मुझसे प्लानिंग में कोई गलती हो गई, या फिर टाइम मैं अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया। दैट कुड बी द पॉसिबल रीज़न बिहाइंड इट। पर इस साल मैं वो सारी गलतियाँ फिर से नहीं करूँगा और अब मुझे पता है मुझे इस साल क्या करना है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका अगर ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा 2026 का, तो प्लीज़ आप भी ये गलतियाँ अवॉइड कीजिए, वरना आपका भी मेरी तरह एक अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा और आगे मुझे पता भी नहीं, अब मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट और फिर उसके बाद एक और अटेम्प्ट शायद लग जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।